खबर शामिल करते हैं नौशहर फरोज से, जहां नौशहर फरोज में 2 रोजा यूथ एंगेजमेंट गाला फेस्टिवल का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। देही नौजवानों को डिजिटल महारतों और जदीद ज़राअत से मुतल्लिक तरबियत फराहम की गई। सिंध हुकूमत और महकमा खेलो अमूर नौजवानों सिंध की जानिब से देही इलाकों के नौजवानों की रहनुमाई और सलाहियतों को उजागर करने के लिए मालूमाती सेमिनार्स का भी आगाज कर दिया गया है, जिसमें डिजिटल मुस्तकबिल, फ्रीलांसिंग, तलीम से रोजगार तक रसाई, जदीद ज़राअत, समाजी जिम्मेदारी, माहौलियाती तब्दीली और ट्रैफिक हादसा से बचाव जैसे अहम मौज़ूआत शामिल हैं। महकमा खेलो अमूर नौजवान के ज़ेर-ए-तमाम जिला नौशहर फरोज के यूथ डेवलपमेंट सेंटर में मुनक़िदा 2 रोजा यूथ एंगेजमेंट गाला फेस्टिवल का पहला मरहला कामयाबी से इख्तिताम पजीर हो गया। तर्जुमान महकमा अमूर नौजवान के मुताबिक जिला के देही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों से गाला में भरपूर शिरकत की है और तरबियती सेशंस और मुख्तलिफ मालूमाती स्टॉल्स में गहरी दिलचस्पी का मुजाहरा भी किया है। तकरीब के दौरान नौजवानों को महफूज ड्राइविंग, हेलमेट और सील्ड बेल्ट के इस्तेमाल, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी, स्मार्ट फार्मिंग, जदीद आपाशी निज़ाम, ज़री कारोबार के जदीद तरीकों, फ्रीलांसिंग लैब और IT ट्रेनिंग सेंटर के क़याम से मुतल्लिक आगाही भी फराहम की गई है। अब रुख करते हैं बहावल नगर का, जहां बहावल नगर में सादिया बीबी और अनीला बीबी ने पंजाब सिटी प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए SHO थाना सिटी B डिवीजन के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। बहावल नगर उन्होंने बताया कि वाकया 9 फरवरी को पेश आया, ताहम इनका मुकदमा 12 फरवरी को दर्ज किया गया, जिसका नंबर 102/26 है। इसके मुताबिक मुकदमा ताखीर से दर्ज करने के बावजूद मुलजिमान को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया गया। खवातीन का कहना था कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी मुलजिमान की जानिब से हिरासत करने का सिलसिला जारी है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि आज 14 फरवरी को सुबह तकरीबन 10 बजे मुलजिमान ने दोबारा उनके घर पर फायरिंग की और इनके शोहर नियाज अहमद उर्फ नाजी पर भी फायरिंग की गई है, जबकि इन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर इन्हें या इनके अहले खाना को कोई भी जानी नुकसान पहुंचा तो उसके जिम्मेदार लग बरादरी और SHO थाना सिटी B डिवीजन होंगे। मुतासरा खवातीन ने DPO बहावल नगर से नोटिस लेने और मुलजिमान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अनीला है। मैं फरुखाबाद गली नंबर 12 शर्की वाली साइड तो आई हैगी ਆ। ਸਾਡਾ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕੂਆ ਬਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਹੈਗੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੱਕ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ थाना सिटी B डिवीजन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਰੋਲਡ ਆਫ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। 102/26 ਸਾਡੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ अपील की जाए कि इसलिए कि साडे छोटे बच्चे हैं, किसी टाइम भी साडे ते फायरिंग कर सकते हैं। अज भी आए ने साडे दरवाजे दे अगे फायर करते गए ने, सानू धमकी दी है कि तुसी तैयार रहो। असी हुण मजबूर हो गए हैं कि असी बार-बार थाने दे विच धक्के नहीं खा सकदियां। असी खवातीन है कि किन्नी देर तक असी जावीए थाने दे विच। साडी ये गुजारिश है कि तुसी आके ना साडे वल्लों थोड़ा जिहा एक्शन लवो, पुलिस नूं थोड़ा जिहा दबाव दिओ कि ओ साडा साथ देवन। आखिर साडे बच्चे है, बच्चों को कोई नुकसान हो गया, सानू कोई नुकसान जानी हो गया तो उनका जिम्मेदार कौन होगा? साडी मरियम नवाज नूं साडी खबर शामिल करते हैं रानीपुर से, जहां रानीपुर सिटी में दी स्मार्ट स्कूल कैंपस में फर्स्ट टर्म के नताज के ऐलान के सिलसिले में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर राफिया नाज थी, जिन्होंने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा में इनामात और शील्ड्स तकसीम किए हैं। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि बच्चों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए इज्तिमाई शऊर बेदार करना होगा, वक्त की अहम जरूरत बन गया है। उन्होंने मुल्क में बढ़ती हुई नाख्वानगी पर भी तशवीश का इजहार करते हुए महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी को तलीम से मरहूमी की बड़ी वजह करार दे दिया है। उनका कहना था कि तलीमी निजाम की बेहतरी से गरीब तबके के बच्चों को भी मयारी तलीम फराहम की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इल्म के बगैर इंसान अधूरा है, आज के ये नन्हे फूल कल के ममार हैं। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल उस्ताद जवेद अहमद मला ने कहा कि तालीम इंसान को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा देती है और वालिदैन पर जोर भी दिया कि वो बेटियों को भी जेवर तलीम से आरास्ता करें। खबर शामिल करते हैं नवाब शाह से, जहां नवाब शाह जमात इस्लामी की जानिब से प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामी सिंध के अमीर मोहम्मद अफजाल
इकबाल अराई ने कहा कि रमजान मुबारक रहमत, मगफिरत और जहन्नम से छुटकारे का महीना है। इस माह मुबारक का हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी से इंतजार फरमाया करते थे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने जमात इस्लामी नवाब शाह की जानिब से मरियम रोड पर मुनक्किदा इस्तकबाल रमजान के प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि रमजान मुबारक कुरान पाक के नज़ूल का महीना है, जो हमें आपस में रवादारी, मोहब्बत और एक दूसरे से खैर ख्वाही का दर्स देता है। खबर शामिल करते हैं टैक्सला से, जहां वज़ीर आला पंजाब की ग्रीन पंजाब वीकेंड के तहत माहौल दोस्त इक़दामात का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले में फैसल हिल्स में खुसूसी शजरकारी मुहिम का इनेकाद भी किया गया है, जिसका उन्वान है आइए मारगिला हिल्स को दोबारा सरसब्ज़ और शादाब बनाएं। मज़ीद रिपोर्ट कर रहे हैं टैक्सला से हाजी मलिक जावेद। बेइंतहा कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने हमारी हेल्प की और हमें फंड्स भी दिए और महकमा जंगलात को हमारे साथ लिंक कराया, जिसकी वजह से आज अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हुआ। और इंशाल्लाह आप लोग यकीन रखें कि वो दिन दूर नहीं जहाँ पे हम यहाँ पे वाकई मिलियन ट्रीज जो सुनामी कहा जाता था ना, वो एक्चुअल में यहाँ पे होगी। हवाले से जनाब क्या कहते हैं जी, आप? मैं आज शजरकारी का मुहिम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा शगुन है और ये बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा की तरफ से। मैं लोकल गवर्नमेंट टैक्सला व हसन अब्दाल हरीपुर जितने दोस्त अब आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं और जो NA24 न्यूज़ चैनल आए हैं यहाँ पे, आपका भी बहुत शुक्रिया, क्योंकि यहाँ पे शजरकारी की जो मुहिम का आगाज़ किया गया है ये इस मुल्क के लिए ज़रूरी है और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये वो जगह है जहाँ पे क्रशिंग हुआ करती थी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको बैन किया, और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसको पंजाब में नहीं बैन किया, KPK और इसके अलावा यहाँ पे, क्योंकि तीनों जो सूबे हैं यहाँ उनका जंक्शन पॉइंट है और ये मरगला हिल्स का एंड है। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो सीएम पंजाब साहिबा ने जो आज स्टेप लिया है प्लांटेशन का, मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए और इस आवाम के लिए बहुत बड़ा अच्छा विजन है और ग्रीन पाकिस्तान, खुशहाल पाकिस्तान। थैंक यू सो मच। हुकूमत पंजाब की जानिब से रमजान निगहबान कार्ड्स के इजरा के बाद डिप्टी कमिश्नर जेलम मीर रज़ा औसकन साहिब के खुसूसी हिदायत पर सोहावा में रमजान निगहबान कार्ड एक्टिवेशन सेंटर कायम कर दिया गया है। ये एक्टिवेशन सेंटर महकमा ज़राअत के दफ्तर सोहावा में कायम किया गया, जहाँ रमजान निगहबान कार्ड से मुतल्लिक बायोमेट्रिक मसाइल या किसी भी किस्म की शिकायत की फौरी और मौसर दादरसी की जा रही है। निगहबान कार्ड एक्टिवेशन डेस्क पर मौजूद अमला मुस्तहिक अफराद को मुकम्मल रहनुमाई और भरपूर ताउन फराहम कर रहा है, ताकि वो इस फलाही इकदाम से बरवक्त और आसानी के साथ मुस्तफीद हो सकें। ये इक़दाम हुकूमत पंजाब की अवाम दोस्त विजन का मजहर है, जिसका मकसद रमजानुल मुबारक में मुस्तहिक खानदानों की सहूलत और मदद को यकीनी बनाना है। अब रुख करते हैं मटियारी का, जहाँ मटियारी के करीब स्क्वाड थाने की हदूद में स्क्वाड स्टाफ हाईवे पर एक नहायत अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार मुसाफिर कोच और पट्टी वाले रिक्शे के दरमियान जोरदार तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में रिक्शे में सवार 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मुसाफिर कोच की तेज रफ्तारी और लापरवाही के बायस पेश आया है। तेज रफ्तार कोच ने रिक्शे को इस कदर शिद्दत से टक्कर मारी कि रिक्शे को काफी नुकसान पहुंचा है। इसमें सवार 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए हैं। वाक़े के फौरन बाद मुकामी अफराद और पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई। इब्तदाई तौर पर जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। बाद रेस्क्यू एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इन्हें मटियारी के बड़े अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। स्क्वाड पुलिस के मुताबिक पहुंचकर हादसे का सबब बनने वाली कोच को अपनी तहवील में ले लिया गया है। पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तफ्तीश जारी है। खबर शामिल करते हैं दीपालपुर से, जहां थाना सदर SHO अख्तर खान की बड़ी कार्रवाई, 5 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सदर दीपालपुर पुलिस ने SHO अख्तर खान की क़यादत में कामयाब कार्रवाई करते हुए 5 रुकनी नकबजन गैंग को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान रात की तारीकी में दुकानों के ताले तोड़कर कीमती सामान और नकदी चोरी करने में मुलविस थे। गिरफ्तार मुलजिमान में अनवर वल्द रजब अली कौम शेख सकना चोरस्ता मयान खाल, खावर अली वल्द अमानत अली कौम शेख सकना दीपालपुर, माजिद अली वल्द मोहम्मद अशरफ कौम शेख सकना गुलबर्ग कॉलोनी चोरस्ता, मकबूल वल्द मोहम्मद अफसल कौम शेख सकना चोरस्ता मयान खाल, शहजाद वल्द नूर कौम सकना 4/5 L ओखाड़ा शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ इलाकों में दुकानों के शटर और ताले तोड़कर मोबाइल फोन, नकद रकम और दीगर कीमती अशिया चुरा लेते थे। हालिया वारदातों के बाद SHO अख्तर खान ने खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसके बाद CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिमानों को ट्रेस करके गिरफ्तार किया गया है।
अब रुख करते हैं जातला का, जहां डिप्टी कमिश्नर मीरपुर की हिदायत पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर राजा अयाज अहमद खान का जातला बाजार में अशिया खुरनोश की कीमतों की पड़ताल, नाकिस अशिया फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां, दुकानदार रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करें। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मीरपुर के खुसूसी हिदायत पर एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर राजा अयाज अहमद खान के हमरा अमला जातला बाजार और जातला हेड पर सब्जी फरोश, गोश्त, होटलों और बेकरियों की चेकिंग। उन्होंने कहा कि तमाम दुकानदार अपनी अपनी दुकानों के साफ सुथरा रखें और रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया फरोख्त करें। अगर किसी ने मनमानी रेट लगाने की कोशिश की तो वो कानून की गिरफ्त से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने कहा कि आला हुकाम की हिदायत पर प्रॉपर चेकिंग का सिलसिला जारी है। दौरान चेकिंग राजा अयाज अहमद ने नाकिस और बगैर रेट लिस्ट के अशिया फरोख्त करने वालों को जुर्माने आयद किए। आइंदा के लिए वार्निंग भी जारी कर दी। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां लियाकतपुर में जिला कौंसिल अफसरान और अर्बन यूनिट अफसरान की नए बनने वाले मॉडल बाजार का दौरा किया है। दौरे के दौरान काम के मयार का अफसरान ने बारीक बीनी से जायजा लिया। काम को जल्द मुकम्मल करने की ठेकेदार को हिदायत। मॉडल बाजार का मंसूबा अपनी नौईयत का आप मंसूबा है। जैसा मंसूबे का मकसद था, बनने के बाद मंसूबा वो शक्ल इख्तियार कर रहा है। मॉडल बाजार मंसूबे का 80% तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है। खबर शामिल करते हैं लियाकतपुर से, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की 15 फरवरी को मुतवक्की आमद। लंगा हाउस डेरा फरीदी में पंडाल की तैयारी पर तेजी से काम जारी है। आमद के हवाले से एक दिन बाकी है। पीपल्स पार्टी, एमपी और इंतजामिया की पंडाल में आमद। एसी और डीएसपी ने एमपी गजनफर अली खान से सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू की है। लंगा हाउस से 800 मीटर के मुसाफत पर हेलीकॉप्टर 2 जगह बना दी गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एमपी गजनफर अली खान के भाई की वफात पर ताज़ियत करेंगे।